आतो है सचमुच में प्रभु किया। मैंने एक से पूछी कि भाई रो क्यों घड़ी घड़ी, तो आने के ठाकुर जी ની યાદ આવે છે। મને કે ઠાકુરજી ની સેવા કેમ નથી કરતા? બોલે सेवा करिए तो भाव टाड़ो થઈ जाए। तब मुझको रहस्य समझ में आया, अच्छा ये रहस्य है। मैंने कि अच्छा है कि ये रहस्य औरतें नहीं जान लें, नहीं तो घर में अपने को कोई ऐसे कहे कि तुम्हारी याद में हम रो रहे हैं, अपन के भाई पर आ गए। बोले आ गए तो भाव ठंडा पड़ गया। तो अब कहा जाए, घर में रोती हो अपने नाम सु कि आए नहीं आए न बालम का करूं सजनी, और अपन के लिए आ गए। बोले आ गए तो ठंडा पड़ गया। वाह, तो जाए कहां फिर यार? कहां जाए? खड्डा में दरिया में पड़ू, डूबी मरू, जाऊं क्या? तो भगवान भी ये सोचते होंगे कि रो रहे हो मेरे लिए और मेरे पास आवे नहीं है पाछो, क्योंकि आवे तो भाव ठंडो हो जाए। मैंने ये बहुत गंभीर यजमानी रहस्य कथा को, ये जो है भागवती रहस्य नहीं है, ये यजमानी रहस्य है कि भगवान तिरोहित થઈ ગયા રાસુ। अरे सेना तिरोहित થઈ ગયા, કોને બેવકૂફ બનાવે છે? क्या तिरोहित થયા? तिरोहित થયા તો આવું રડવું જ ના આવત। ये बात ध्यान से समझो कि ये भागवती रहस्य नहीं है, कोई दूसरे गंभीर रहस्य हैं सब। तो विरहानुभवार्थंतु, घर बाधक हो जाए, घर बाधक हो जाए अपने को विरह को जीने में, तो वह घर को त्यागने की महाप्रभु जी छूट दे रहे हैं। और खूबसूरती से कितना अच्छा महाप्रभु जी प्रयोग कर रहे हैं। विरहानुभवार्थंतु परित्यागो विधीयते नहीं कह रहे हैं, प्रशस्यते। यदि तुमको ऐसे लग रहे हो है कि तुम अपने भगवत विरह को घर में नहीं जी पा रहे हो, यदि तुम अपने भगवत विरह को घर छोड़ के जी पाते हो, तो फिर मैं वाह सन्यास की निंदा नहीं करूंगा। वो सन्यास प्रशस्यते, विधान में नहीं कर रहा हूं। एक बात समझ, कोई चीज की प्रशंसा करनी और कोई चीज को विधान करना, विधान करने पे वो कंपलसरी हो जाए और प्रशंसा करने पे ऑप्शन है कि तुमको ऐसे लगता हो तो ऐसे करो। घर में यदि तुम जी पा रहे हो भगवत विरह को, तो घर में जियो। ऐसो दिवस सौ श्यामावली, वो क्या यशरूप तणो गुण गाए जी, वासर निर्वाह एम करे, सखी सायं काले पेखे जी। तो विप्रयोग अपन घर में भी जी सके, नहीं जी सके ऐसी बात नहीं है। और विप्रयोग घर में जीने में कोई तकलीफ आती हो तो भी परित्याग करना है घर को, तो वो परित्याग जो है वो प्रशस्त परित्याग है, प्रेज वर्दी। प्रशस्त का मतलब क्या? प्रेज वर्दी परित्याग है। वहां को विधान नहीं कर रहे हूं, करना हो तो करो। और वो परित्याग जा वक्त करते होगे, वह वक्त ये जो भगवत विरहानुभवार्थ द्वितीय प्रकारक संन्यास है, वहां में तुम वेश, वहां में गुरु, वहां में साधक, भाव बोधन के उपाय और बाधक क्या है, उन सबको निरूपण कर रहे हैं कि स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेश सोत्र न चान्यथा। माने तुम दूसरे से टूटने के लिए भगवा मत पहरो, पर दूसरे तुमको तकलीफ न दें। तुम भगवा पैर के दूसरे को खोड़ो, ऐसा रेड सिग्नल बता सकते हो भाई हमारे पास मत आइयो, गए तुम्हारे काम सु, तो वो वेश पहन सको। दूसरे से तोड़ने को तुमको गरज ही नहीं है, क्योंकि तुमको तो भगवत विरह करना है ना। दूसरे से तोड़नो संबंध, घर से संबंध तोड़ना, ये तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे प्रॉब्लम है कि वो तुम्हारे को परेशान न करें। तो तुमको लगता है कि ऐसे भगवा पहनने से तुमको परेशान नहीं करेंगे तो भगवा पहन लो। तुमको लगता है कि लाल कपड़ा पहनने से नहीं करेंगे तो लाल कपड़ा पहन लो, सफेद पहनो सफेद पहन लो, जो पहनो है पहनो। स्वीय बंध निवृत्त्यर्थम वेश सोत्र न चान्यथा। यहां भगवा कंपलसरी नहीं है, पर भगवा भी हेल्पफुल होता है तो भगवा को हेल्प लेने में क्या बुराई है? क्यों कि कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरव साधनंच। यहां एक और मिस्टेक रह गई, सुधार लीजिए। तत् और भावो अलग हो गए है। दरअसल वो एक शब्द है तद्भावो, तो तद्भावो में एक हाइफन डाल दोगे ना तो बात सुधर जाएगी। कौंडिन्य और गोपिकाएं जो हैं वो या तरह के परित्याग में अपने गुरु हैं। गुरु हैं मतलब अपने सारे जो ये परित्याग कैसे करना विरहानुभवार्थ, वाको वो अपने को आइडियल मॉडल हैं। तो तद्भावो, और उनको भाव अपने को कैसे मिलेगा? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं तद्भावो भावनया सिद्ध। उनको भाव जो प्रभु के प्रति हतो
वो भाव तुमको कैसे प्राप्त होएगो? तो उनके भाव की भावना तुम भी करो। जैसे उनके ठाकुर जी, उनके पास से ठाकुर जी तिरोहित हो गए, तुम भी ऐसे मानो कि तुम्हारे पास से ठाकुर जी तिरोहित हो गए, करके तुमको विरह हो रहे है। ऐसे सोचोगे तो तुम ग्रह त्याग करने में तुमको भगवद विरहानुभवार्थ ग्रह त्याग को आखो आनंद आएगो। तद भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते। वो भाव की भावना करो। भावना और भाव में क्या अंतर है, यह बात को ध्यान से समझो। भाव मतलब अपने हृदय को रहो भयो भाव, जाको अपन करें नहीं है, होवे है। और भावना मतलब कि अपन वो भाव होवे नहीं है, पर अपन वाकू वॉलेंटरी कर रहे हैं। जो इनवॉलेंटरी होवे है वो भाव है, और जो वॉलेंटरी कर रहे हैं वो भावना है। ख्याल में आई ना? सगाई करके, एक बात ध्यान से समझो, सगाई करके लड़का लड़की को एक दूसरे के प्रति भावना करने की सीख दी जाए कि भाई ये तुम्हारो होने वाला पति है, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है। वह वक्त भाव नहीं हुए है। और सगाई होने के बाद यदि दोनों को दाम्पत्य अच्छी तरह से निभ रहा, माने डंडा डंडी केशा केशी मुष्टा मुष्टि नहीं चल रही है, तो तद्भाव सिद्ध हो जाए। क्या फिर हम ये पति है और ये पत्नी है। और डंडा डंडी केशा केशी मुष्टा मुष्टि हुई तो भाव खंडित हो जाए। फिर तो सगाई के वक्त वो भावना करवाई जाए है। शादी के बाद फिर अपेक्षा दाम्पत्य भाव की होवे। सगाई के वक्त दाम्पत्य की भावना होवे है, दाम्पत्य को भाव नहीं होवे। माने एक दूसरे को या तरह से सजेस्ट किया जाए कि भाई ये तुम्हारो पति होएगो, ये तुम्हारी पत्नी होएगी, या को पत्नी के तरह तुमको ट्रीट करना या को पति के तरह ट्रीट करना, वो भावना है। और शादी के बाद फिर भाव बन जाए। तो भाव और भावना में इतने अंतर है कि जो अपन कर रहे हैं वो भावना है, और जो होने लगे अपने हृदय की मांग सु, हृदय की आवेग सु, अंदर सु, वो इच्छा सु कर रहे हैं तो भावना है। भाव यदि इच्छा सु कर रहे हो तो भावना है, और भावना यदि बिना इच्छा के होने लगी तो भाव है। बस संक्षेप में यो भी समझ सको कि इच्छा के साथ यदि अपन भाव कर रहे हैं तो भावना है, और बिना इच्छा के भावना होने लग गई तो वो भाव हो जाएगा। सो भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दिश्यते। अब एक बात समझो, जहर तो पीधा जानी जानी। जब तुम भगवत विरह के लिए घर छोड़ के निकले हो, क्योंकि अभी तक तो घर तुमको तकलीफ दे रहे हो तो या भगवत विरह को अनुभूत करने में, पर अब तुम्हारी तकलीफ दूर हो गई करके तुम्हारे भीतर विकलता बढ़ेगी। भगवत विप्रयोग की विकलता बढ़ेगी, तुम थोड़े डिस्टर्ब्ड हो जाओगे, थोड़े मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाओगे, तुम स्वस्थ नहीं रह जाओगे। तो विकलत्वम तथा स्वास्थ्यम, प्रकृति वो तुम्हारा नेचर हो जाएगो। वो प्राकृत विकलत्व नहीं होएगो, प्राकृत अस्वास्थ्य नहीं होएगो। तुम थोड़े पागल की तरह बरतने लगोगे, जैसे राजा आस्करण दास जी पागल की तरह बरतने लगे। तो वो तुम्हारा नेचर है, वो नेचुरल नहीं है। वो तुम्हारा नेचर है, वो नेचुरल नहीं है। वो तुम्हारा प्रकृति है, वो प्राकृत नहीं है। माने दुनिया की जो प्रकृति है, वासु जो पैदा होते हैं, जो प्राकृत स्वभाव है, वो प्राकृत स्वभाव नहीं है। क्योंकि भगवत विप्रयोग के कारण बने भाई तुम पागल हो, भगवत विप्रयोग के कारण तुमको आतो भयो अस्वास्थ्य। अब तुम स्वस्थ नहीं रह सकोगे। और ज्ञानम गुणाश्च तस्य एवं वर्तमानस्य बाधका, या स्थिति में जो प्रभु को महात्म्य ज्ञान और प्रभु के गुण जो हैं वो तुमको बाधक हो जाएंगे। गुण जो हैं वो साधक हो रहे थे प्रभु के। क्यों? क्योंकि गुण के कारण तुमको आश्वस्तता रहती थी। प्रभु के जब भी गुण विचारो तो प्रभु सब जगह है, प्रभु तुम्हारे हृदय में भी है, कहीं भी तुम प्रभु को भजनो चाहो भज सको। पर अब ये स्थिति में प्रभु के गुण बाधक होंगे, क्योंकि प्रभु सब जगह है। तो विप्रयोग कौन को? प्रभु तो कहीं सुतिरोहित है ही नहीं। जैसे कबीर कहे ना कि पानी बिच मीन पियासी मोई सुन सुन आवे आसी। भगवान को और विप्रयोग, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वांतरात्मा है, वह को विप्रयोग। तो ये सारे जो गुण जो प्रभु के हैं, ये प्रभु को जो ज्ञान है, वो तुमको या विप्रयोग में बाधक हो सकेगा। यदि तुमको वाह या सन्यास के बाद इन ज्ञानन की चर्चा अच्छी लग रही है, मतलब विप्रयोग नहीं है। और विप्रयोग है तो ये ज्ञान की चर्चा अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, तुम भागवत नहीं कर पाओगे,
तुम ऐसे कोई कथा नहीं कर पाओगे, तुम कथा सुन नहीं पाओगे, तुम रोते रहोगे, तुम अस्वस्थ रहोगे। पर एक बात ध्यान सुनो, ये तुम्हारो अस्वास्थ्य आधिदैविक अस्वास्थ्य है, ये तुम्हारी विकलता आधिदैविक विकलता है, या कोई लौकिक शारीरिक मानसिक विकलता से कोई संबंध नहीं है। ये बहुत सब्लिमेटेड विकलता है, बहुत एक्सीलेंट में जैसो पार एक्सीलेंट कोई अस्वास्थ्य तुम्हारो कि यासु बढ़ के स्वास्थ्य भी नहीं हो सके, जहां पे सैकड़ों स्वास्थ्य नौछावर किए जा सके, ऐसा तुम्हारा एक अस्वास्थ्य है। ये बात तुमको समझनी पड़ेगी। पर ज्ञानम गुणाश्च तस्य एवं वर्तमानस्य बाधका, ये सारो ज्ञान और ये भगवान के सारे गुण जो अब तक साधक हते, अब वो बाधक होने लग जाएंगे तुमको, क्योंकि ये वाह तबक्का पे अब बात जा रही है। सत्यलोके स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात् भावना साधन पूर्वोक्त संन्यासस्य फलावस्थाया निरूपणम। ये जो संन्यास है या कि फलावस्था में क्या होएगा कि तुम्हारी सत्यलोक में स्थितिर्ज्ञानात् संन्यासेन विशेषितात्, संन्यास के कारण तुम सत्यलोक में स्थित होगे। मिथ्यालोक, अब तुम सत्यलोक एक लोक भी है, पर वह अर्थ में भी और या अर्थ में भी कि अब मिथ्या जो अहंता ममतात्मक लोक है, वहां में अब तुम नहीं रह सकोगे। भावना साधनम यत्र फलंचापि तथा भवेत, तुम भावना से जा लोक में जी रहे हो, भगवान के विप्रयोग के लोक में, वो फल भी तुमको वैसे होएगो। तादृशा सत्य लोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशय बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वह्निवत् प्रविशेद यदि तदैव सकलो बंधो नाशमेति न चान्यथा। ये जो हृदय में तुम्हारे रहे हुए विप्रयोग का भाव है, वो कभी तुम्हारे हृदय की वृत्ति को मथ मथ के इतनो गाढ़ बना दे कि अंदर विराजमान प्रभु जाको तुम निरंतर चिंतन कर करके विप्रयोग कर रहे हो, वो आसक्ति ब्रह्मन्याय से कभी बाहर दिख गयो तुमको, बस तो फिर तुमको जीनो मुश्किल हो जाएगा। वाके बाद तो तुम्हारे विप्रयोग की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, और वह बढ़ी हुई इंटेंसिटी से फिर तुम जीने के लायक भी, अभी तक तुम जीने के लायक हते, अब जीने के लायक भी नहीं हो जाओगे। क्यों कि वो स्नेह की जो अंतिम अवस्था है, वाके पहले उन्माद आवे, उन्माद की स्थिति के बाद मूर्छा आवे, मूर्छा के बाद मरण आवे। ये मरण भी कोई दूसरे जात को मरण है, ये वो रोगजन्य मरण नहीं है, ये जो है वो भगवान के साथ विप्रयोग जन्य मरण होएगो तुम्हारो, भगवत विप्रयोग जन्य मरण, ये साधारण मरण नहीं होएगो। तो बहिश्चेत प्रकट स्वात्मा वह्निवत् प्रविशेद यदि, बही आत्मा वो तुम्हारो भावात्मक प्रभु तुम्हारे भीतर से यदि बाहर प्रकट भयो और फिर पाछो कभी भीतर प्रविष्ट हो गयो, तो वहां को लकड़ा को उदाहरण दे रहे हैं कि लकड़ा में रहो भयो अग्नि यदि कभी प्रकट होकर बाहर जलने लग जाए, फिर लकड़ा कायम नहीं रह सके। ऐसे तुम्हारे देह के भीतर रहो भयो भावात्मक प्रभु यदि कभी विप्रयोग की आसक्ति भ्रमण न्याय से बाहर प्रकट हो गयो और फिर जो कभी तिरोहित भयो, तो वाके बाद फिर तुम जी भी नहीं सकोगे। विप्रयोग इतना, आज तो अपन सब रोवे हैं, पर अपने को सच्चो कोई विप्रयोग थोड़ी होवे प्रभु को, थोड़ा बहुत हो तो होगा, पर सच्चो विप्रयोग होए तो ऐसा वो कि उनमें आवे ना कैसो प्राकृत। एक कवि ने बहुत अच्छा कही है कि जो लोग प्रीतम के आने की आशा में जी रही हैं, वो तो बड़ी सौभाग्य वाली है, क्योंकि हम तो प्रीतम के जाने के समाचार से मरने की तैयारी करें। जो लोग प्रीतम के आने की आशा से जिए हैं, वो तो बड़ी सामर्थ्यशाली भाग्यशाली हैं। हम तो प्रीतम के जाने के न्यूज से मरने की तैयारी में पहुंचे हैं, ऐसे एक प्राकृत कवि ने कही है। तो वह अवस्था को विप्रयोग फिर पैदा होएगो। और गुणास्तु संगराहित्यात् जीवनार्थम भवंति ही, गुण जो हैं वह वक्त संगराहित्य होने के कारण तुम्हारे जीवन में थोड़े बहुत सहायक हो सकेंगे, और या विप्रयोग में भगवान तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होएगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि भगवान को एक स्वरूप संयोगात्मक जैसे है, ऐसे एक स्वरूप विप्रयोगात्मक भी है। तो विप्रयोग के रूप में भगवान तुमको विप्रयोग देते ही रहेगो कि जैसे तुम पूरा अपने विप्रयोग को पूरी इंटेंसिटी से फील कर सको। तुमने वही कोर्स चुनियो है, अब जब कोर्स चुनियो तो ये एक तरह को शहीद को मार गए हो। ये जो है ना, ये लड़ाई को मार्ग नहीं है, ये एक शहीद को मार गए, शहादत को मार गए, भक्ति में शहीद बनने को मार गए। तो वो कोर्स चुने तो शहीद होना ही तुम्हारी नियति है। लड़ाई को मार गए, दूसरा मार गए,
और एक शहीद होने को मार्ग, जैसे गांधी जी को जो मार्ग हतो वो शहीद होने को मार्ग हतो, सुभाष को मार्ग हतो वो शहीद को मार्ग नहीं तो तलवार उठा के लड़ने मारने को मार्ग हतो। तो ये शहादत को मार्ग है, तुमने विप्रयोग को ही चुनियो है। तो पूरी विप्रयोग को जो फाइनल कंक्लूजन है वहां तक बात को महाप्रभु जी ले जा रहे हैं कि भगवान फल रूपत्वात् नात्र बाधक इष्यते, भगवान प्रकट होकर और तुम्हारे विप्रयोग को खत्म नहीं करेगो। स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, कोई समझाने आवे तुमको कि भगवान तो सर्वव्यापक है, तुम कौन के लिए रो रहे हो, जैसे उद्धव जी गोपी जनन को समझाने आए, तो बाकी दरकार मत करो, ज्ञान की परवाह अब जरूरत नहीं है। ये बात समझो, ज्ञान की परवाह आरंभ में जरूरत थी, विप्रयोग यदि अनुभव हो गए तो ज्ञान की कोई परवाह की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, और तुमको यह भाव कभी नहीं जगेगा कि प्रभु दयालु नहीं है, हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि एक सीधी सी बात बताऊं, जैसे अक्सर मैं कहता रहूं, एक यहूदी हो तो सरमद करके, तो वो इजराइल से अपने यहां दिल्ली आ गए हो, तो अपने औरंगजेब के बड़ो जो दारा હતો વાકો ગુરુ હતો, और वो नंगो रहतो तो मस्तराम जीव હતો, तो नंगो रहतो तो और वहां बैठ के जामा मस्जिद के आगे आधी सो कलमा बोलतो तो, ला इला बोलतो तो, इल्ला नहीं बोलतो तो, मोहम्मद रसूल अल्लाह नहीं बोलतो तो। ला इला मतलब वाके अलावा कोई नहीं है, अल्लाह एक है और वाको रसूल दूत मोहम्मद है, ये पीछे के दो बात नहीं बोलतो। तो कोई ने औरंगजेब के सामने फरियाद कर दी कि भाई ये हर वक्त ऐसे आधो बोले, तो औरंगजेब ने पूछा भाई क्यों इतना आधो बोले। यस, तो वहां ने इतना मस्त जवाब दियो कि जितो जाने उतो बोल रहे हूं, आगे जान लूंगा तो आगे भी बोलूंगा, अभी इतो जान लियो कि वाके अलावा कुछ नहीं है, आगे की बात अभी जानी नहीं है मैंने, तो बोलू कैसे। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया कि मार दो। मरते वक्त बाकी खूबसूरती देखो, भक्ति की खूबसूरती कैसी हो कि वहां ने ये नहीं कही कि औरंगजेब मार रहे हो, मरते वक्त भी वहां ने ये बात कही है कि मेरी प्रेमिका मेरे प्रेम की परीक्षा करना चाह रही है कि मैं सच्चो प्रेमी हूं कि नहीं। तो बाकी प्रेम की परीक्षा देने के लिए को मरना चाहिए। मुख हंसते हंसते मर गया, धन की काट ले गला। बोलूंगा तो उतना ही जितो जानियो है, जानियो नहीं वो कहां से बोलो, अभी वो मैंने जानियो ही नहीं तो बोलू कैसे। ये मादा अपने में पैदा हो सके, ऐसे अपने यहां के भी बहुत से उदाहरण मिलेंगे। तो ये बात समझो कि ऐसा मादा अपने में पैदा हो सके है, तो स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम, अपने को ये नहीं लगेगा कि प्रभु दयालु नहीं है, प्रकट नहीं हो रहे हो। तो मुझको एक ने एक दिन पूछे कि इतने साल से सेवा कर रहे हैं पर ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं भय। मैं कंफ्यूज हो गया, मन की ठाकुर जी नहीं प्रकट भय तो तुमने सेवा कौन की करी, सेवा कर कौन की रहे थे, ठाकुर जी नहीं प्रकट भय तो सेवा कौन करी। कोई पत्थर पूजियो कि कोई मेटल पूजी, क्या पूजी तुमने। नहीं नहीं यो तो ठाकुर जी हैं, तुमकी यो है और यो नहीं है, या को मतलब क्या, आम छे ने ओम नथी। मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, कंस को प्रभु प्रकट हो गए, कंस को प्रकट हो गए, कंस को द्वेष तो तुमको द्वेष कहां है ये बताओ। तो कंस को प्रकट हो गए, हमको क्यों नहीं प्रकट हुए। तुमको द्वेष कहां है इतना, तुमको स्नेह कहां है इतना, ये बात बताओ। तुम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर रहे हो कि हमने 10 साल सेवा करी और ठाकुर जी क्यों नहीं प्रकट भय। तो भाई ठाकुर जी प्रकट भय, या को तुम दयालु है कि अदयालु है तुम चिंता कर रहे हो, ये चिंता तुम क्यों करो। ठाकुर जी की जाकी तुम सेवा कर रहे हो, वाकू प्रकट ठाकुर क्यों नहीं मान रहे हो। वो प्रकट ठाकुर है करके तो अपन वाकू मूर्ति नहीं कहे हैं, वो प्रकट ठाकुर है करके अपन वाकू प्रतीक नहीं कहे हैं, वो प्रकट ठाकुर है करके अपन वाकू स्वरूप कहे हैं, रूप नहीं कहे हैं। स्वरूप क्यों कहें, साक्षात रूप कहें, रूप केवल नहीं कहें, नहीं तो रूप कहना चाहिए, तो प्रतीक कहना चाहिए, तो मूर्ति कहना। एक बाजू से स्वरूप कहना, दूसरी बाजू से पाछो एम स्वरूप अने ओम पाछू स्वरूप नहीं। तो ये एम और ओम का चक्कर क्या है, ये अपने को एक दिन शांति से समझना पड़ेगा। तो ये क्या है, अपनी अधकचरी मन की स्थिति है। ऐसे प्रभु को इतने दिन से हम विरह कर रहे हैं और प्रभु प्रकट क्यों नहीं भय, तो प्रभु दयालु नहीं है, ये सब जो है वो एम ओम को चक्कर है। हो या एम ओम को चक्कर रह नहीं जाएगा, एम ओम को चक्कर है मतलब तुम्हारे को विरहानुभव नहीं है। ये बात समझो, तुम काम कर रहे हो, रमण नहीं कर रहे हो प्रभु के साथ। नटवर वपु के साथ तुम्हारो रमण नहीं हो रहे हो है, नटवर वपु के तुम कामी हो। नटवर वपु में रत नहीं हो, नटवर वपु में यदि तुम रत हो तो एम ओम के चक्कर सब खत्म हो जाएंगे।
स्वास्थ्य वाक्यम न कर्तव्यम दयालुर न वरिध्यते दुर्लभोयम परित्याग प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा। महाप्रभु जी कंक्लूजन में कितनी गजब बात है कि ये परित्याग बड़ो दुर्लभ है और कर वो ही पाएगो कि जाके दिल में प्रेम है। जाके दिल में प्रेम नहीं है, जाके दिल में काम है भगवत। बस काम में खोटे अर्थ में नहीं कह रहे हूं, कोई डिरोगेटिव सेंस में नहीं कह रहे हूं, एक भाव के कंपैरिजन में कह रहे हूं कि जाकू भगवत काम है वाकू ये परित्याग सिद्ध नहीं होएगो। जाकू भगवत प्रेम है वाकू ये परित्याग सिद्ध हो जाएगो। ज्ञान मार्ग को जो संन्यास है एक अपन याकू पूरा कर लें। ज्ञान मार्ग है